प्यारे दोस्तों, नमस्कार सभी शिक्षकों को। आज हम फिर निष्ठा प्रशिक्षण के बेसिक कोर्स 5 में मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है तो आप अवश्य इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट लिख के भेजें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छा काम या सेवा आपके लिए कर सकूं। तो चलते हैं। देखिए, इस बार हम लोग को 1 से 15 दिसंबर क्या क्या कोर्स करना है। पहला तो है दीक्षा GH TPD बेसिक कोर्स 5। उसके बाद है कोर्स नंबर 10 में सामाजिक विज्ञान क्या शिक्षण शास्त्र, कोर्स नंबर 11 में है भाषा शिक्षण शास्त्र और कोर्स नंबर 12 में है विज्ञान शिक्षण शास्त्र। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं कोर्स नंबर 10 यानी मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के प्रश्नोत्तरी। तो देखिए, पहला प्रश्न है राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। तो इसका सही उत्तर हमें चुनना है। पहला है राजा राजा या रानी, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा मुख्यमंत्री। तो ये हम राजा रानी पर टिक लगाते हैं। चलिए देखते हैं उत्तर। जी, ये सही उत्तर है। देखते हैं सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने में, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, तीसरा है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करने के लिए, चौथा है राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। ये तीसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं उत्तर। जी, सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। पहला है स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। दूसरा में है, तीसरा में है एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। चौथा, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। इसका उत्तर हमें दूसरा लग रहा है, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। इसका उत्तर देखिए, जी सही है, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है किसे। मकर रेखा, मानक मध्याह्न रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसका सही उत्तर होगा मकर रेखा। उत्तर देखिए, जी मकर रेखा सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ कॉलम ए के साथ कॉलम बी को मैच कराना है। यहाँ बाएं तरफ कॉलम ए है, दाएं तरफ कॉलम बी है। तो हमें इसको पढ़ लेना है और इसको मैच कराना है। पांडुलिपियाँ किससे मिल खाता है। अगर हम 1-2 सही उत्तर बोल देते हैं या समझ जाते हैं तो सारे उत्तर सही होगा। पांडुलिपियाँ चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती है। दूसरा में क्या है, अतीत से संबंधित इमारतें या ज़मीन से खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित। तीसरा है हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें। हाँ, ये सही है। पांडुलिपियाँ क्या होता है, हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें होती है। दूसरा देखिए, और एक मिला लेते हैं। ए के साथ 3 हो गया, बी के साथ मिला लेते हैं तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। शिलालेख, शिलालेख क्या होता है। 3 विकल्प हम लोग पढ़ लिए हैं। चौथा विकल्प पढ़ते हैं। शिलालेख लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण है। जी सही, शिलालेख शिला पर लिखा जाता है तो पत्थर है यहाँ शिला। तो बी का उत्तर होगा 4। यानी हमारे पास 2 विकल्प मिल चुका है। तो इसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि ए का 3 है और बी का 4 है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। ए का 3 बी का 4 देखिए किस में है। हाँ, तीसरा ऑप्शन में है, ए का 3 बी का 4। तो बाकी तो मिल ही जाएगा, इसलिए यही सही उत्तर है। उत्तर देखिए, जी सही, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। दूसरा है देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती है। तीसरा है अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। चौथा है अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है।
तो हमें लग रहा है तीसरा ऑप्शन सही है, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हम लोग अभी देखेंगे। जी हाँ, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्यिक स्रोत है, पहला है पत्थर के औजारों, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। दूसरा है महाकाव्य, पुराण और स्मृति। तीसरा है इमारतों, गड्ढे में बने घर, सिक्का। चौथा है ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ। तो साहित्यिक स्रोत क्या है? महाकाव्य, पुराण और स्मृति। दूसरा विकल्प सही है। उत्तर देखते हैं। जी, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न आजीविका के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे उपयुक्त होगी? पहला है ड्रॉ, लिखें और चर्चा करें। आजीविका के बारे में पढ़ाते समय ड्रॉ या लिखें और चर्चा करें। दूसरा है पाठ्यपुस्तक को जोर से पढ़ना। तीसरा है व्याख्यान विधि का उपयोग करना। चौथा है बहसों का आयोजन। तो ये पहला ऑप्शन सही लग रहा है, पहला विकल्प ड्रॉ या लिखें और चर्चा करें। देखिए उत्तर इसका सही है, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए। अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। पहला ऑप्शन है केवल पाठ्यपुस्तकों से पढ़ना। दूसरा है पूरा करने हेतु दिया गया कार्य। तीसरा है परियोजना आधारित ज्ञान। चौथा है व्याख्यान विधि का उपयोग करना। तो ये लग रहा है परियोजना आधारित ज्ञान। तीसरा विकल्प सही है। चलिए, हाँ सही है, आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है किसमें? पाठ्यपुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। दूसरा, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना। तीसरा, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरियों का ज्ञान। चौथा, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन किसमें बढ़ावा देता है? अंतिम विकल्प सही लग रहा है, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसी मानवीय मूल्य। देखते हैं उसका उत्तर। जी हाँ, आपका उत्तर सही है। अब अगला देखते हैं। चलिए, हमने पूरे 10 प्रश्नों का उत्तर दे दिए। अब इसका मार्क्स देखते हैं। चलिए, 10 में 10 मिला है, तो सारे उत्तर हमारा सही है। तो दोस्तों, इसे आप अपने सुविधा के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें, ताकि मुझे पता चले कि और इसमें क्या परिवर्तन लाना चाहिए। धन्यवाद। यहीं समाप्त करते हैं।